प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों को इनऑर्गेनिक का सजेशन देखना है जो 2023 की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो मेरा ये वादा है कि आपको सारा क्वेश्चन हूबहू इसी पैटर्न पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट आपका है, निस्तापन और भर्जन में अंतर आप लोगों को स्पष्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, परगलन, धातुमल और गालक को परिभाषित करना आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है, Cu2 प्लस Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को लिखना है। इसके जगह पर हो सकता है कुछ और आ जाए, लेकिन आपका पैटर्न जो है इसी प्रकार का रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है, कॉपर, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखना आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है, H3PO3 क्यों एक अवकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जबकि H3PO4 नहीं, क्यों। ओके, ओलियम का आप लोगों को सूत्र बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय होता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका है, सल्फर SF6 बनाता है जबकि SCl नहीं बनाता है, क्यों। FClBrI किस वर्ग में अवेलेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है कार्बन से कम होता है, क्यों। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अक्रिय गैसों में जेनॉन ही केवल रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के बर्तन में सांद्र HNO3 को क्यों रखा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका है, फेन पल्लवन विधि से किस प्रकार अयस्कों को सांद्रित किया जाता है, उदाहरण आप लोगों को देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निष्कर्षण की विधि का संक्षिप्त विवरण देना है आप लोगों को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिभाषित करें, 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, परिभाषित करें, प्रद्रावण को परिभाषित करना है, गालक को करना है, फलस्क को करना है। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित धातुओं को परिष्कृत करने के लिए कौन कौन सी विधियां साधारण रूप से काम में लाई जाती है। ए नंबर जो क्वेश्चन है, निकेल। बी नंबर जो आपका है, आयरन है, लोहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 18 आपका है, जिंक ब्लेड के निष्कर्षण में मुख्य बिंदुओं का आपको उल्लेख करना है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया को पूरा करना आप लोगों को। ठीक है, इस तीनों के जगह पर, ये चारों के जगह पर आपको कुछ और दे सकता है, चेंज हो सकता है। इसे यहाँ KBr है तो KCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न जो है आपका ये सेम ही रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 20 आपका है, एल्युमिनियम के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, कॉपर की निष्कर्षण की विधि का वर्णन करना है। ओस्टवार्ड विधि से नाइट्रिक एसिड किस प्रकार तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, कमरे के तापमान पर H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, PH3 अमोनिया की अपेक्षा कम क्वथनांक वाला होता है, क्यों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 आपका है, कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है जबकि GeSN तथा PB की संयोजकता 2B होती है, क्यों। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 26 आपका है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर जो 27 आपका है, HIHF से प्रोबल अम्ल है, क्यों। 28 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं, क्यों। 29 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, CD2 प्लस लवण सफेद होते हैं, क्यों। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, उदासीनीकरण क्या है। उदासीनीकरण क्या है, उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है, अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं, द्विक लवण क्या है, उदाहरण आप लोगों को देना है, ओजोन के विरंजन गुण को बताना है आप लोगों को, क्या होता है जब। ये भी आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, केवल ये चेंज हो सकता है, इसके जगह पर कुछ और हो सकता है, लेकिन आपका पैटर्न जो रहेगा ये रहेगा, क्या होता है जब टाइप का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का ज्यामितीय आकार क्या होगा, sp3, dsp2, d2sp3। अगला क्वेश्चन जो आपका है, H3PO3 एक डायप्रोटिक अम्ल है,
39 नंबर जो क्वेश्चन आपका है H3PO4 एक ट्राइप्रोटिक अम्ल है क्यों। अगला क्वेश्चन जो आपका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और ओस्टवार्ड प्रोसेस में प्रत्येक उत्प्रेरक का नाम आप लोगों को बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है संक्रमण तत्व क्यों रंगीन होते हैं। 2 बाइडेंटेट लिगेंड का नाम उदाहरण देना है आप लोगों को, उदाहरण देना है आप लोगों को प्यारे बच्चों। हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्वों का नाम बताना आप लोगों को। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर आप लोगों को लिखना है प्यारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है वर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत का उल्लेख करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए लिगेंड्स क्या है। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड्स है क्यों है। हाइबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ग्रुप 15 के तुलना में ग्रुप 16 के तत्वों का आयनन एंथैल्पी कम होता है क्यों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है लोहे के निष्कर्षण की विधि का वर्णन करना है। अंतरा हैलोजन कंपाउंड क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। PCl3 नमी में धूम क्यों देता है। अमोनिया लुईस अम्ल या लेविस अम्ल जैसा व्यवहार करता है क्यों। वांट हॉफ गुणक क्या है। धातु के शोधन विधि का संक्षिप्त विवरण देना है आप लोगों को। ओके, 58 और जो क्वेश्चन आपका है लोहे में जंग लगने के संबंध में रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करना आप लोगों को। ओके, अगला क्वेश्चन जो है pH3 से pH4 का आबंध कोण का मान ज़्यादा होता है क्यों। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में अंतर आप लोगों को बताना है। IPSC नेम प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये केवल चेंज हो सकता है, इसके जगह पर कुछ और हो सकता है, लेकिन IPSC आने का संभावना हो सकता है 2 नंबर में, सॉरी 1 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ओके, इनऑर्गेनिक का सारा लगभग तक क्वेश्चन इसमें आ चुका है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर चाहे 5 नंबर या 3 नंबर किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, तो आप इससे आप डील कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है प्रभावी परमाणु संख्या क्या होता है। 62 नंबर ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो आपका है प्यारे बच्चों 63 नंबर अनुचुंबक और प्रतिचुंबक बताना आप लोगों को इसमें और इसमें। ओके, ये आपका चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न आपका यही होगा। रंगीन टाइप का भी इसमें आ जाएगा, आपका अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है डेक्कन प्रोसेस। PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है क्यों। 66 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जबकि शेष हैलोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों, आप लोगों को व्याख्या करना है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपका है फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक गुण जो है अस्थाई होता है। ओके, जबकि SO2 द्वारा अस्थाई होता है क्यों, विवरण देना आप लोगों को। 68 नंबर जो क्वेश्चन आपका है लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। 69 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वैद्युत अपघटनी विधि से तांबे का निष्कर्षण करना है। नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील हैं या फिर नाइट्रोजन कमरे के तापमान पर अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है क्यों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है SiF6 2- ज्ञात है जबकि SiCl6 2- ज्ञात नहीं है क्यों। केंद्रीय धातु परमाणु संख्या क्या होता है। अंतिम क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों है आपका वो आपका है खनिज और अयस्क में अंतर। तो प्यारे बच्चों अगर इतना क्वेश्चन आप करके जाते हैं एग्जाम में 2023 के एग्जाम में, बोर्ड वाले एग्जाम में, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अगर आप इतना तैयारी करके जाइएगा तो मेरा ये वादा है कि आपका सारा क्वेश्चन लगभग तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।